हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियस ट्यूब। आई एम श्रुति और आज की अपनी वीडियो में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपना थर्ड ऑर्गन जो कि है लैरिंग्स, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। बट उससे पहले अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं वॉच किए हैं तो उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। और अपना आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब button and also rings the notification bell so you never miss an update. Now let's just jump into our topic. तो आज हम जिस ऑर्गन के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लैरिंग्स। ठीक है, ये हमारा थर्ड ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और लैरिंग्स क्या है? ये वही ऑर्गन है जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं। ठीक है, जो भी हम बोलते हैं, जो वॉइस का प्रोडक्शन होता है वो इसी ऑर्गन की वजह से हो पाता है। दैट इज वाई इसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि जो भी हमारी वॉइस है वो हमें प्रोड्यूस करने के लिए यही ऑर्गन लैरिंग्स ही हेल्प करता है। दैट इज वाई लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं। और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हमारी नेक में लोकेटेड होता है। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन द नेक इन फ्रंट ऑफ ईसोफेगस। जो हमारा फूड पाइप होता है दैट इज ईसोफेगस, उसके जस्ट सामने ही ये जो हमारा लैरिंग्स है ये लोकेटेड होता है हमारे नेक में। ठीक है, और ये इसका काम क्या होता है? ये हमारा ब्रीथिंग में, प्रोड्यूसिंग साउंड और हमारे ट्रेकिया को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ट्रेकिया क्या है? ट्रेकिया हमारा विंड पाइप है ना, जिससे हमारी एयर पास होती है। जिस तरह ईसोफेगस से फूड पास होता है उसी तरह ट्रेकिया से हमारी एयर पास होती है, इसीलिए ट्रेकिया क्या है? हमारा विंड पाइप है। तो लैरिंग्स का काम क्या होता है? ब्रीदिंग में हेल्प करना, साउंड को प्रोड्यूस करना और साथ ही साथ जो हमारा विंड पाइप दैट इज जो ट्रेकिया है उसको भी प्रोटेक्ट ये करता है। ठीक है, अब हम इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं कि ये जो लैरिंग्स है इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जिनमें ये डिवाइड होता है, तो उन पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट है वो है हमारा कार्टिलेज। अब ये जो लैरिंग्स है इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत तरह के कार्टिलेज से मिलके बना होता है, तो उसी पार्ट को हम कार्टिलेज कह रहे हैं। ठीक है, क्या है? ये जो लैरिंग्स है ये बहुत सारे कार्टिलेज से मिलके बना होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। तो कार्टिलेज जो है वो इसका फर्स्ट जो है वो पार्ट हो गया। नेक्स्ट जो इसका पार्ट होता है वो होता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस हम कह सकते हैं एक फ्लैप होता है, या हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो हम कह सकते हैं गेट टाइप का होता है, या हम कह सकते हैं एक लिड टाइप की होती है, जो कि क्या करती है? हमारा जो विंड पाइप होता है दैट इज ट्रेकिया होता है उसको प्रिवेंट करता है, सो दैट कि उसमें फूड कहीं गलती से चला ना जाए, है ना। यानी कि जब जो है ये जो फ्लैप है, ये जो एपिग्लॉटिस है, ये क्या करता है? जो लैरिंग्स होता है उसको कवर कर देता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि अगर इसको हम एक दरवाजे टाइप का बोल रहे हैं तो वो क्लोज कर देता है, सो दैट कि जब भी हम फूड स्वैलो करते हैं तो कहीं वो फूड ईसोफेगस की जगह विंड पाइप दैट इज हमारी ट्रेकिया में एंटर ना कर जाए। तो एपिग्लॉटिस का काम यही होता है। इट इज अ फ्लैप दैट कवर्स लैरिंग्स टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग इनटू द विंड पाइप। ठीक है, क्योंकि अगर विंड पाइप पे फूड चला गया तो वो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा, हमारे लिए हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए जो एपिग्लॉटिस का यही काम है कि ये हमारे लैरिंग्स को जो है वो प्रिवेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया किसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं ना, जो वॉइस का प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में वो लैरिंग्स ही करता है। तो इसका जो थर्ड पार्ट हो गया वो है वोकल कॉर्ड्स, जो कि क्या होता है? वॉइस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, या हम कह सकते हैं कि जो वोकल कॉर्ड्स है यही जो है वो वॉइस को प्रोड्यूस करती है। क्या होता है? जब भी हमारी एयर जो है वो वोकल कॉर्ड्स में जाती है तो वो वाइब्रेशन करवाती है, और उसी वाइब्रेशन की वजह से जो है वो साउंड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं इनके दो सेट्स होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, देयर आर 2 सेट्स। इसमें से 2 जो होती हैं वो ट्रू वोकल कॉर्ड्स होती हैं, और एक सेट जो होता है हमारा वो फॉल्स वोकल कॉर्ड होता है। अब जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स है, नेम से ही पता चल रहा है कि ये वो वोकल कॉर्ड्स हैं जो कि साउंड को प्रोड्यूस कर रही होंगी, वाइल जो फॉल्स वोकल कॉर्ड्स हैं वो वोकल कॉर्ड्स होती हैं जो कि साउंड को प्रोड्यूस नहीं करती हैं। ठीक है, तो हमने लैरिंग्स के 3 पार्ट अपने डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहला था हमारा कार्टिलेज,
कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज क्या है कि ये जो लैरिंग्स का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सारे कार्टिलेज से मिलके बनता है, तो ये कार्टिलेज हमारा पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एपिग्लॉटिस, इसको हम एक फ्लैप बोल सकते हैं, एक डोर बोल सकते हैं, जो कि लैरिंग्स को कवर कर लेता है जब भी हम फूड को स्वेलो करते हैं, सो दैट कि जो हमारा फूड है वो विंड पाइप में ना चला जाए। नेक्स्ट इज अवर वोकल कॉर्ड्स, इनकी वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होती है और इनके दो सेट्स होते हैं, एक ट्रू वोकल कॉर्ड्स होती हैं जो कि जो है वो साउंड को प्रोड्यूस करती हैं, और एक जो सेट होता है वो होती है फॉल्स वोकल कॉर्ड्स जो कि साउंड को प्रोड्यूस नहीं करती हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मसल्स पे, इनकी लैरिंग्स की मसल्स पे। तो जो लैरिंग्स है उसमें दो टाइप्स की मसल होती है, एक होती है इंट्रिंसिक मसल एंड दूसरी होती है हमारी एक्सट्रिंसिक मसल्स, ठीक है। जो लैरिंग्स हमारा ऑर्गन होता है इसमें टू टाइप्स की मसल्स होती हैं, पहली हमारी होती है इंट्रिंसिक मसल्स एंड सेकंड हमारी होती है एक्सट्रिंसिक मसल्स। अब ये जो इंट्रिंसिक मसल्स होती हैं ये हमारी वोकल कॉर्ड्स को कंट्रोल करती हैं, जो लैरिंग्स का जो वोकल कॉर्ड वाला पार्ट होता है उसको जो है वो इंट्रिंसिक मसल्स जो है वो कंट्रोल करती हैं, वाइल जो हमारी एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं ये जब करते हैं, जब हम कुछ स्वेलो करते हैं या जब हम कुछ बोलते हैं तो ये जो एक्सट्रिंसिक मसल्स होती हैं ये लैरिंग्स की हेल्प करती हैं मूव करने में, ठीक है। तो लैरिंग्स में हमारे दो टाइप्स की मसल होती हैं, पहली होती है इंट्रिंसिक मसल्स जो कि क्या करती हैं हमारे वोकल कॉर्ड के मूवमेंट को या वोकल कॉर्ड्स के कंट्रोल करती हैं, उसको वोकल कॉर्ड्स को के मूवमेंट में हेल्प करती हैं, वाइल जो एक्सट्रिंसिक मसल्स होती हैं वो जब भी हम कुछ स्वेलो करते हैं या हम कुछ बोलते हैं तो जो लैरिंग्स का मूवमेंट है उसमें हेल्प करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट इसमें आ जाते हैं हम फंक्शंस देख लेते हैं कि जो लैरिंग्स है उसके क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहला फंक्शन, क्योंकि इसको हम वॉइस बॉक्स कह सकते हैं, तो सबसे पहला फंक्शन इसका यही है कि ये वॉइस का प्रोडक्शन करता है। ये क्या करता है, जब भी एयर हमारे जब भी एयर हमारे वोकल कॉर्ड्स में जाती है तो उसकी वजह से वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होता है एंड देन हमारे साउंड का जो है वो प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो जो सबसे पहला फंक्शन है लैरिंग्स का वो यही है कि ये वॉइस के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। दूसरे फंक्शन पे आ जाते हैं, ब्रीथिंग में हेल्प करता है, ठीक है। जो हम एयर एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं, उसमें भी लैरिंग्स ही जो है वो हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटेक्शन में, भाई जो लैरिंग्स है उसी के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं हमारे विंड पाइप को, है ना, ट्रेकिया को प्रोटेक्ट करते हैं सो दैट कि कहीं ऐसा ना हो कि विंड पाइप में हमारा फूड चला जाए, है ना। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी क्या है हमारा लैरिंग्स ही हेल्प करता है, क्योंकि लैरिंग्स का ही जो एपिग्लॉटिस पार्ट है वही जो है वो हमारे फूड को विंड पाइप में जाने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। और जो लास्ट इसका फंक्शन है वो है कफ रिफ्लेक्स। तो देखिए कफ रिफ्लेक्स क्या है, जब भी कोई ऐसा नहीं तो फॉरेन रिसेप्टर आ जाए हमारे जो ट्रैक्ट होता है या जो रेस्पिरेटरी, जो हम कह सकते हैं जो रेस्पिरेटरी डक्ट होता है उसमें डस्ट की वजह से जब कफ बढ़ जाता है तब जो है हमारा कफ रिफ्लेक्स होता है, सो दैट कि जो हमारा फॉरेन पार्टिकल आया है, जो बाहर से कोई डर्ट पार्टिकल अंदर आया वो लंग्स तक के ना पहुंच सके, ठीक है, वो एयर के थ्रू लंग्स तक के ना पहुंच सके, दैट उसमें जो है वही जो है वो कफ रिफ्लेक्स होता है। एक बार मैं फिर से बताती हूँ कफ रिफ्लेक्स क्या होता है कि जब भी हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें कोई डस्ट पार्टिकल या कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं जिसकी वजह से कफ हो जाता है, ठीक है। अब ये जो कफ है ऑब्वियस है डस्ट पार्टिकल्स आ गए हैं तो ये आगे के ऑर्गन्स में भी ट्रांसफर होंगे, है ना भाई, लंग्स तक भी पहुंच जाएंगे। तो ये जो कफ रिफ्लेक्स है ये यही प्रिवेंट करता है कि वो जो डस्ट पार्टिकल है, जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो जो है हमारी लंग्स तक के ना पहुंच पाए, ठीक है। तो ये ही पूरा लैरिंग्स के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया हो, बट फिर भी आपको अगर कहीं पे भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। ऑल्सो आप और किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।